अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, मज़ेदार क्वेश्चन है पीएनसी का। देखो क्या चीज़ है, 5 persons A, B, C, D and E are seated in a circular arrangement, है ना। And if each of them is given a hat of one of the 3 colors red, blue and green, 3 अलग अलग कलर की है। नेक्स्ट क्या है, then the number of ways of distributing the hats such that the persons seated in adjacent seats get different colored hats। कहने का मतलब लगातार जो दो बंदे आसपास बैठे हैं ना, एडजेसेंट का बोला मतलब आपके लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी सेम कलर का नहीं होना चाहिए। तो एक काम क्या करते हैं ना, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, इसके अंदर 5 पर्सन्स को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना है। जैसे मैंने ए को बिठा दिया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। तो कहने का मतलब ए का बी और ई दोनों, मतलब बी जो एक के पास जिस कलर का हेट है ना, वो बी और सी ई के पास सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। पहला चीज तो अगर मैं मिनिमम बात करूं, मिनिमम हेट ऑफ डिफरेंट कलर कितनी ले सकते हैं, एक एक तो लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो क्या जवाब दोगे आप। मैक्सिमम के लिए अगर मैं बोलूं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अगर मैं बोलूं कि ग्रीन के लिए बात कर लें अपन, है ना, 3 कलर ना, रेड ब्लू ग्रीन। ग्रीन के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने बोल दिया कि ग्रीन मैंने इसको दे दिया ए को, फिर मैं बी को नहीं दूंगा, सी को दे दिया मैंने ग्रीन, है ना। फिर मैं बोलूंगा कि डी को नहीं दिया मैंने, ई को दे दिया ग्रीन। ऐसे 3 ग्रीन दे सकता हूं मैं क्या, नहीं दे सकता। मतलब अगर लीनियर अरेंजमेंट होता ना तो ऐसे पॉसिबल था, सर्कुलर में पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ई को और ए को सेम कलर दे दिया, और ई और ए तो एडजेसेंट है, इसलिए ई को नहीं दे सकते, इसलिए ई को नहीं दे सकते। तो आपके पास मैक्सिमम 2 ही दे सकते हो आप, मैक्सिमम 2 ही एक कलर की आप हेड्स यूज कर सकते हो, और मिनिमम 1 यूज कर सकते हो। तो बस अब तो बन गए क्वेश्चंस। अब तो आप अलग अलग केस बना लो बस यार। फर्स्ट केस में आपने 2 रेड रखा, 2 आपने ब्लू रखा, 1 आपने ग्रीन रखा। सेकंड केस में इसका उल्टा कर दो, आपने 1 ग्रीन रखा है ना, आप 1 ब्लू ले लो, तो 2 रेड, 1 ब्लू, 2 ग्रीन। थर्ड केस में आपने क्या रख दिया, 1 रेड रखा, 2 ब्लू रखे, 2 ग्रीन रखे। बस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना। अब इनके लिए आपस में कर सकते हैं अपन, कैसे कैसे अरेंजमेंट करें इन सब का, इनका अरेंजमेंट कैसे कैसे करें वो अपन पता कर लगा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए देखो आप, उसके लिए देखो आप, सबसे पहले मेरे को 1 ग्रीन को देना है। तो 1 ग्रीन को देने के लिए तो मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए देखूं तो 1 ब्लू के लिए 5 पॉसिबिलिटी है, मतलब तीनों का सेम आंसर आएगा, तीनों केस का। तो 1 ग्रीन के लिए तो मेरे पास में 5 पॉसिबिलिटी है, मैं किसी को भी दे सकता हूं, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, जिसमें मेरा मन है। 5 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, 5 चॉइसेस है मेरे पास। अब है ना, ये जो आपके पास, आपने किसी एक को फिक्स कर दिया, सपोज करो मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास ये 4 बचे, वो 4 ही हेड्स बची, है ना। तो अब मैं कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकता हूं। अब जो 4 पर्सन्स बचे हैं ना, पर्सन्स ही होंगे ना, अच्छा सीट्स दे रखे हैं, एक ही बात है, पर्सन्स, है ना। उनमें 2 रेड 2 ब्लू आनी चाहिए, 2 रेड 2 ब्लू, लगातार भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इनका अरेंजमेंट कितने टाइप से पॉसिबल है, इनका अरेंजमेंट पॉसिबल है रेड ब्लू, या फिर पॉसिबल है ब्लू रेड। ये 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा, ये 2 अलग अलग काउंट होंगे बस। अरे आपने एक जी को फिक्स कर दिया, 5 पॉसिबिलिटी थी, उसके बाद जो 4 सीट बची उनमें भी आपको डिफरेंट कलर रखना लगातार। तो आपके पास ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब 5 × 2, फर्स्ट केस के लिए 10 पॉसिबिलिटी हुई, ऐसे ही सेकंड केस के लिए भी 10 आएगी,
थर्ड केस के लिए भी 10 आएगी, तीनों को ऐड करेंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये 30 मेरा इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा, नोट डाउन करने लायक है। तो ये था, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। चलिए जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।